आधार पर एबिटा में भी 13.5% की ग्रोथ रही है। हालांकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे तो ये थोड़े से डिप हुए हैं, जो कि 18.5% से घटकर 16% के आसपास यानी 16.3% के आसपास रहे हैं। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 21% बढ़ा है। अगर आप सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो होम केयर सेगमेंट 57% की ग्रोथ रही है Q3 में। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इनफैक्ट होम केयर सेगमेंट की ओर से आया है। टेक्सटाइल स्पेशलिटी की ओर से 11-11.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और एनिमल हेल्थ की ओर से नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रहा लगभग 25% के आसपास का। हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एडवर्ड मेनेज मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले जहां पे इस बार के अर्निंग्स में लेगार्ड रहा है वो रहे हैं आपके मार्जिन्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़ा सा आपके डिप हुए हैं। इसके पीछे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट रही है हायर साइड पर, उसका इम्पैक्ट दिखा या फिर कुछ और फैक्टर्स भी हैं? नहीं, एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज में जो गिराव आया है वो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में डिस्ट्रप्शन हुए हैं, क्योंकि कंटेनर्स जो है वो एक्यूट शॉर्टेज में थे। ओवरऑल लास्ट क्वार्टर में कंटेनर्स की बहुत एक्यूट शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर चले गए थे। लेकिन वो भी अब नॉर्मलाइज हुआ है, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं दिख रही है हमको। फिर भी हमारा जो एबिडा मार्जिन है वो 13% तो अप है क्वार्टर, और आप देखेंगे कि रेवेन्यूज भी हमारे अप है। तो यहां से ये बताइए आगे के ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं? अगर Q4 या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के Q1 की बात करें तो आगे का आउटलुक क्या है, स्पेशली रेवेन्यू और मार्जिन फ्रंट पर? तो हमारा जो गाइडलाइन रेवेन्यू था इस साल का, जो 685 और 690 के बीच में हमने गाइडलाइन दिए थे, वो हम इजीली अचीव करेंगे और एबिटा मार्जिन्स भी मेंटेन करेंगे 16 और 18% के बीच में। और यहाँ जो हमारा HPPC है, होम पर्सनल केयर परफॉर्मेंस केमिकल्स है, उसका जो स्ट्रॉन्ग अपटिक आया है, ये हमारा जो दहेज का जो फैसिलिटी है वो कंप्लीटली अपस्ट्रीम जाएगा मार्च 21 में, जिसकी वजह से वहाँ और भी हमको एडवांटेज मिलेगा। अच्छा, अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने देखा है कि सैनिटाइजर हैं या फिर डिसइंफेक्टेंट्स हैं, हैंड वॉशेस हैं, इनकी डिमांड काफी स्ट्रांग रही है कोविड टाइम्स में, जिसका बेनिफिट आपको भी मिला है। ओवरऑल आपके होम केयर रेवेन्यूज भी 57% ग्रो हुए हैं। तो पहले तो इसी सेगमेंट पर फोकस करते हैं। जो डिमांड रही है इतनी स्ट्रांग, क्या वो अभी भी इंटैक्ट है? और जो टोटल आपका रेवेन्यू आता है उसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हम होम केयर सेगमेंट की ओर से देखते हैं? तो अभी जो डिमांड सैनिटाइजर्स का और डिसइंफेक्शन पोर्टफोलियो का था, वो डिमांड अब नॉर्मलाइज हुआ है। डिमांड भी नॉर्मलाइज हुआ है और प्राइसिंग भी नॉर्मलाइज हुआ है। डिमांड क्लीनिंग केमिकल्स का बढ़ गया है, डिमांड डिटर्जेंसी का बढ़ गया है। वहाँ अच्छा अपटिक मिला है हमको, क्योंकि हम उस सेगमेंट में इंग्रेडिएंट्स के साथ में भी काम कर रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट के साथ में भी काम कर रहे हैं। और ये जो HPPC सेगमेंट है, इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन हमारा टारगेट है कि भी अराउंड 60% जाए इन द कमिंग क्वार्टर। अच्छा, टेक्सटाइल या फिर एनिमल हेल्थ, पहले इनफैक्ट टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं। इस यहाँ पर बिजनेस आउटलुक कैसा है? क्योंकि इससे पहले जो Q2 के अर्निंग्स आए थे वहां भी हमने इम्पैक्ट देखा था एनिमल हेल्थ या फिर टेक्सटाइल सेगमेंट में, और यहाँ पर बिजनेस थोड़ा सा आपका कम हुआ था, और जो कि काफी एमिनेंट था भी कोविड चैलेंजेस की वजह से। बट क्योंकि अब सिचुएशन टुवर्ड्स नॉर्मलसी रिटर्न होती हुई दिख रही है, तो इन दोनों सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये यहाँ से आगे सुधरेगी या फिर अभी भी है चैलेंजेस? एक्चुअली टेक्सटाइल परफॉर्मेंस बहुत रोबस्ट रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो काफी अच्छा ग्रोथ मिला है हमको। और सबसे अच्छा न्यूज़ ये है कि टेक्सटाइल में हमको क्वार्टर एंड क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत हाई मिला है। तो टेक्सटाइल में हमारा क्वार्टर एंड क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ करीब 40% का हुआ है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करीब 24% हुआ है। यहाँ एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स है उसका डिमांड थोड़ा कम रहा है। जनरली नवंबर और फरवरी के बीच में थोड़ा कम रहता है, लेकिन दिसंबर से मार्च में इसका पिकअप बहुत अच्छा होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि बाय एंड ऑफ द ईयर जो हमने गाइडलाइंस आपसे पूछना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी क्या है पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट? जिसके वजह से काफी कैपेसिटी हमारे लिए अवेलेबल रहेगी, जिसमें से हम तो एक चीज और समझना चाहेंगे, हमने देखा है कि खरीदना पड़ा, लेकिन ये अब नॉर्मलाइज हो गया है। तो